केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली से पहले सरकार की ओर से मिली खुशखबरी। सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली से पहले दिया दिवाली बोनस का तोहफा। दिवाली बोनस के रूप में मिलेगी 1 महीने की सैलरी। वित्त मंत्रालय ने 10 अक्टूबर 2024 को एक आदेश जारी किया है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 30 दिन के वेतन के बराबर एडहॉक बोनस देने की जानकारी दी गई है। सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के ऐलान से पहले कर्मचारियों को दिवाली बोनस का तोहफा दिया। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को नॉन प्रोडक्टिविटी लिक्विड बोनस एडहॉक बोनस देने का ऐलान किया है। इसके तहत ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटेगरी के कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन के बराबर पैसा मिलेगा। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पात्र कर्मचारियों में ग्रुप सी और ग्रुप बी के गैर राजपत्रित कर्मचारी शामिल हैं, जो किसी उत्पादकता से जुड़े बोनस योजना का हिस्सा नहीं है। बोनस की गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अधिकतम मासिक सैलरी 7,000 रुपये तय की गई है। यह बोनस उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2024 तक सेवा में रहे हैं और उन्होंने साल 2023-24 के दौरान कम से कम 6 महीने काम किया है। बोनस का लाभ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाले केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा। जिन कर्मचारियों ने 1 साल से कम समय तक काम किया है, उन्हें प्रोरेटा बोनस का लाभ दिया जाएगा। यह उनका सेवा में बिताए गए महीने के आधार पर तय होगा। जो कर्मचारी 31 मार्च से पहले चिकित्सा आधार पर अशक्त होकर सेवानिवृत्त हो गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उन्होंने वित्तीय वर्ष में 6 महीने तक नियमित ड्यूटी की है, उन्हें भी एडहॉक बोनस के लिए पात्र माना जाएगा। एडहॉक बोनस के तहत दी जाने वाली राशि निर्धारित करने के लिए एक नियम बनाया गया है। बोनस राशि की गणना औसत परिलब्धियों को 30.4 से विभाजित करके फिर उसे 30 दिनों से गुणा करके दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 7,000 रुपये है, तो उसका बोनस लगभग 7,000 गुणा 30 डिवाइडेड बाय 30.4 बराबर 6,907 रुपया 89 पैसा, जो कि 6,908 रुपये होगा। लगातार 3 वर्षों तक 1 वर्ष में कम से कम 240 दिन काम करने वाले कैजुअल मजदूर भी इस बोनस के पात्र होंगे, जिसकी गणना 12,000 रुपये प्रति माह के आधार पर की जाएगी। इस निर्णय से लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा।